चीन से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने भारत के माथे पर शिकन ला दी है। चीन ने भारत सीमा के बिल्कुल पास अपने सबसे एडवांस और ताकतवर ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। कुछ महीनों पहले इन ड्रोन्स को यहाँ टेस्टिंग के लिए लाया गया था, लेकिन अब जिस तरह से उनकी तैनाती एयर स्ट्रिप पर की गई है, उससे माना जा रहा है कि ये ड्रोन्स अब रेडी टू वॉर मोड पर आ गए हैं, यानी जंग के लिए किसी भी वक्त तैयार। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। हाल ही के सालों में चीन के साथ बड़े तनाव के बाद दोनों ही देश सीमा पर अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने आर्मी के लेवल पर बहुत से डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन अब सीमा पर चीन अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने लग रहा है। और इसी का एक नजारा ये GJ-11 शार्प स्वॉर्ड ड्रोन्स हैं। इस वीडियो में आपको इन्हीं ड्रोन्स के बारे में बताते हैं। ये ड्रोन्स कितने ताकतवर हैं, अगर ये भारतीय सीमा के पास मौजूद हैं तो इससे हमें क्या खतरा हो सकता है, ये हमारे सामरिक महत्व के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे करीब करीब चीन भारतीय सीमा के चारों तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुका है। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। पहली बात लेटेस्ट अपडेट की। TWZ द वॉर जोन नेम की एक वेबसाइट है जो दुनिया भर के देशों के डिफेंस डेवलपमेंट पर नजर रखती है। इसने चीन के इन ड्रोन्स को लेकर एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें प्लैनेट लैब्स के ऑनलाइन आर्काइव में मौजूद डेटाबेस के हवाले से दावा किया गया है कि चीन ने तिब्बत में मौजूद शिगात्से एयरबेस पर अपने GJ-11 ड्रोन्स को एयर स्ट्रिप पर तैनात कर रखा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि भूरे रंग में रंगे ये ड्रोन्स रनवे पर मौजूद हैं। चीन पिछले एक दशक से इस ड्रोन्स को डेवलप कर रहा था, लेकिन तब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब ये ड्रोन रेडी टू वॉर मोड पर आ चुके हैं और चीन ने इसे भारत के बॉर्डर के करीब ही तैनात कर दिया है। जुलाई 2025 में आई सैटेलाइट तस्वीरों से ये संकेत मिले थे कि चीन इन ड्रोन्स को शिगात से लेकर जा रहा है। अगस्त 2025 में आई तस्वीरों में ये सबूत मिले कि 3 GJ-11 ड्रोन्स बेस पर पहुंच चुके हैं और चीनी सेना ने उनकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। सितंबर 2025 में की गई सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर रिपोर्ट्स आई कि ड्रोन्स को वहां से हटा लिया गया है, लेकिन अब अक्टूबर 2025 में आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने इन्हें सीधे एयर स्ट्रिप पर ही तैनात कर दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के बाद चीन ने भारतीय सीमाओं को लेकर काफी आक्रामक रवैया दिखाया है। चीन अब भारत के करीब करीब चारों तरफ मौजूद है, चाहे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे पाकिस्तान के बंदरगाह हो, चाहे रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के जरिए POK का एरिया हो, या फिर म्यांमार में बनाए बंदरगाह हो, या फिर अंडमान के ऊपर मौजूद कोको आइलैंड हो। चीनी सेना की मौजूदगी चारों ओर दिखाई दे रही है। गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद ऐसे दर्जनों सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने आई हैं, जिसमें चीन ने भारत सीमा के करीब कई नए आर्मी बेस तैयार किए हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तो पूरा का पूरा एक नया शहर बसा दिया गया है, लेकिन अब सीमा पर चीन ने एयर डिफेंस मजबूत करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय है शिगात्से एयरबेस। आपको भारत की सीमा पर मौजूद चीन के एयरबेस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि भारत तिब्बत को आज़ाद देश मानता है और चीन का उस पर कब्जा है, और यही मौजूद है ये शिगात्से एयरबेस, जो मिलिट्री और कमर्शियल दोनों उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है। करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये एयरबेस चीन को हाई ऑल्टीट्यूड मिशन के लिए काफी मददगार साबित होता है। ऐसे में चीन ने इस एयरबेस को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2017 में ही चीन ने यहाँ दूसरा 3000 मीटर लंबा रनवे बना दिया था, 7 बड़े पार्किंग स्पॉट्स तैयार कर लिए थे। हाल ही के सालों में यहाँ कई नए हैंगर्स, बड़े एप्रन और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं, जिससे अब साफ समझ में आ रहा है कि चीन अब इस शिगात्से एयरबेस को सिर्फ सर्विलांस सेंटर से अलग पूरी तरह वॉर बेस की तरह डेवलप कर रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने यहाँ J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स WZ-7 ड्रोन्स तैनात कर रखे थे। J-20 काफी एडवांस फाइटर जेट है जो काफी तेजी से उड़ान भरते हैं। WZ-7 ड्रोन्स लंबी दूरी में जासूसी में माहिर है, लेकिन अब चीन ने यहाँ GJ-11 को भी तैनात कर दिया है। ये ना सिर्फ छिपकर हमला करने में माहिर है, बल्कि इन्हें और भी कई कैपेबिलिटीज में सक्षम माना जाता है। तो चलिए अब आपको इन GJ-11 ड्रोन्स की ताकत भी बता देते हैं। द वॉर जोन के मुताबिक GJ-11 चीन की सबसे एडवांस स्टेल्थ ड्रोन है, जो कि चमगादड़ की तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल सपाट, और इसी के चलते ये रडार को चकमा दे पाता है। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन अमेरिका के B-2 स्पिरिट बमवर्षक से इंस्पायर्ड है। चीन ने इसे साल 2013 में पहली बार दुनिया को दिखाया था, लेकिन अब कहीं जाकर ये रेडी टू वॉर मोड में आ पाया है और तैनाती कहाँ हुई है? सीधा भारत के बॉर्डर के करीब। किन किन चीजों में ये माहिर है? पहला, स्टेल्थ स्ट्राइक, यानी छिपकर दुश्मन पर ये बम गिरा सकता है। दूसरा है रिकॉनेसेंस, दूर से जासूसी कर सकता है और ये तस्वीरें भी ले सकता है।
तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी कि दुश्मन के रडार या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम को ये जैम कर सकता है। इसके अलावा ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और ऊंचाई पर अच्छा काम भी करता है। अमूमन ड्रोन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते, लेकिन 5000 मीटर की हाइट पर मौजूद एक एयरबेस से इस ड्रोन को संचालित करना यकीनन चीन की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। द वॉर जोन की रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि ये ड्रोन न सिर्फ जमीनी ठिकानों पर सटीक हमले करने में सक्षम है, बल्कि फ्यूचर में J-20 स्टेल्थ फाइटर के साथ नेटवर्क ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम कर सकता है। 2 सीटर J-20 फाइटर जेट को इस ड्रोन का एरियल कंट्रोलर बनाने की योजना पर चीन पहले से ही काम कर रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि भारत के लिए ये कितने खतरे की बात बताई जा रही है या हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिक्किम की सीमा से शिगात्से एयरबेस सिर्फ 150 किलोमीटर ही दूर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के ये काफी नजदीक है। अगर ये ड्रोन एक्टिवली जासूसी करने लगे तो भारत के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी। हालांकि इसके काउंटर के लिए भारत के पास रुस्तम और तपस जैसे ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन स्टेल्थ ड्रोन्स काफी कम है जो सीधे JG-11 को चुनौती दे सके। यानी चीन का संदेश बिल्कुल साफ है, हम तैयार हैं। हालांकि दोनों देश तनाव को कम करने की दिशा में काम करते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीधी उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। कई सालों बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अपनी सीमाएं खोली थी। ऐसे कई पहले अब देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन धीरे धीरे हमारे चारों ओर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसे लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। कैमरे के पीछे आया। धन्यवाद।